मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस वीडियोस में जितने भी पार्ट्स थे उनमें मैंने आपको सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, कॉन्स्टलेशन, यूनिवर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया था, नोट्स भी दे दिया था। एट लास्ट जब लास्ट वीडियो होगा, जब चैप्टर एंड होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार नोट्स की इमेजेस आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा और आपको ऐसे भी वीडियोस में भी आपको दिखा दूंगा। आप जहाँ से चाहें, जहाँ से सूटेबल आपको लगे, आप देख करके लिख सकते हैं। आइए जल्दी से अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं कि अर्थ एक हमारी यूनिक प्लैनेट कैसे है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी पे यह तीसरा प्लैनेट है, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस इज़ अबाउट 115 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 150 मिलियन के आसपास। इट रैंक्स फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ साइज आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये फिफ्थ रैंक पे आता है साइज में, अगर आफ्टर जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून के बाद पांचवें नंबर पर पृथ्वी आती है। किसमें? साइज के नाम पे, ठीक है। आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द होल ऑफ द सोलर सिस्टम इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स ऑल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। जो पृथ्वी है वो पूरे सोलर सिस्टम में एक क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है, जिससे हमें हर वो ज़रूरतमंद चीज़ें मिलती हैं जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई प्लैनेट और अभी तक अंतरिक्ष में या सोलर सिस्टम में नहीं पाया गया है। लाइफ फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑक्सीजन एंड सॉइल, जैसे कि हमारे यहाँ पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, सॉयल भी है, तो ये सब चीज़ें और प्लैनेट्स पे नहीं मिल पाती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस हमारी पृथ्वी का 71% भाग किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। इफ़ वी सी इट फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लू इन कलर। जब हम इसे इस अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये ब्लू कलर में दिखाई देगा। इट लाइज एट अ सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और यह सूर्य से एक काफ़ी सुटेबल दूरी पर स्थित है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट साइंटिस्ट आर एस्टिमेटिंग दैट अ स्लाइट डिविएशन अबाउट 10% आइदर क्लोज और अवे फ्रॉम द सन कैन लीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ ऑन इट। It is so because in the earlier cases the earth would become too hot and in the later case too cold. In such conditions life would perish away. Earth has season, day and night, elements of weather and climate like pressure, temperature, winds, etc. which provide uniqueness to it. देखिए बेटा, पृथ्वी जो है वो सभी ग्रहों पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती है, लेकिन उससे हमारे जीवन पर कोई असर तो नहीं पड़ता। लेकिन जब सूर्य का असर पृथ्वी पर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगती है, तो ये हमारी दिनचर्या पे या हमारी लाइफ पे असर डालता है। इसीलिए इन दोनों का रिश्ता बहुत ही खास है। आइए अब सूर्य के उपग्रह, क्षमा करिए, अर्थ के उपग्रह यानी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में बात करते हैं। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और ये पृथ्वी के क्या करती रहती है? चारों तरफ घूमती रहती है। एंड कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 27 डेज एंड 8 आवर, और ये पृथ्वी का पूरा चक्कर 27 दिन 8 घंटे में लगाती है। एट द सेम टाइम इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर कंप्लीटिंग 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर कंप्लीटिंग, और ये इतना ही वक्त यानी 27 दिन और 8 घंटे का ही समय लगाती है अपनी ही जगह पर घूमने में भी, ठीक है। सैटेलाइट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट टू सी द ओन लाइट टू सो डज द मून। जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि मून की है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टार्स। ये वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं जो कि इनको स्टार से मिलती हैं इन द स्पेस में, अंतरिक्ष में। जब स्टार से लाइट मून्स को मिलती है तो वही वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो चमकती हैं, ठीक है। इट इज़ वन
फोर्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स मदर प्लैनेट। मदर प्लैनेट मून की कौन है? पृथ्वी है, और यह पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है। मतलब कि अगर इसकी पूरी माप में कंपैरिजन किया जाए, यानी पूरा उसका मतलब पृथ्वी की कंपैरिजन देखिए क्या है, पृथ्वी की कंपैरिजन ये क्या है? 1/4 है। ठीक है, और क्या है लिखा हुआ है? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। एंड इट्स डायमीटर इज, और इसका डायमीटर कितना है? 3,480 किलोमीटर। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, सो इट एक्सर्ट्स वेरी लिटिल ग्रेविटेशनल फोर्स। यह बहुत ही साइज में क्या होता है? छोटा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है। एग्जाम्पल, ओनली 1/6 ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का में जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका सिर्फ कितना है? 1/6 है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ ही मैन प्रोग्रेस्ड, मनुष्यों ने क्या किया? प्रोग्रेस किया। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, आपको पता है कि मून पे, चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और उनके संग एडविन एल्ड्रिन। इनका नाम बहुत लोग भूल जाते हैं, बट इनका नाम भी बहुत मायने रखता है कि एडविन एल्ड्रिन ने, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 में वह लोग लैंड किए थे मून पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून सरफेस, फॉलोड बाई एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पे अपने कदम रखे, और उनको कौन फॉलो कर रहा था? एडविन एल्ड्रिन। यानी उनके बाद एडविन एल्ड्रिन ने भी उस पर कदम रखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड और कॉमेट्स के बारे में पढ़ा करके एक्सरसाइजेस की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।